में ज्वाइन करें नियाजुल्लाह नियाजी साहब। आपकी खान साहब से मुलाकात हुई है, तहरीक चलाने के हवाले से क्या लाहा अमल दिया है खान साहब ने? ये एक पहली बात तो ये है कि मुलाकात मेरी नहीं हुई। अच्छा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट लातर बेंच का फैसला है, हम्म। 3 जजेस का फैसला है 24 मार्च 2025 का, कि आप, और इसमें जेल अथॉरिटी की कंसेंट है कि आप 6 वकला की मीटिंग होगी ट्यूसडे को और फैमिली की, हम्म। और थर्सडे को जो उसके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनकी मीटिंग होगी। सही। उस 24 मार्च 2025 के फैसले के बाद एक दफा मेरी मीटिंग हुई। उसके बाद आप देख रहे हैं कि अब कौन सा महीना जा रहा है, जुलाई जा रहा है, मीटिंग नहीं हो रही। हम्म। कल मीटिंग हुई खान साहब की 2 बहनों की, उज़मा खान, डॉक्टर उज़मा खान और नौरीन। हलीमा खान की भी नहीं हुई, और राजा सुलेमान अकरम जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी मुलाकात भी नहीं हुई। अच्छा। लेकिन जो बाहर बात आई, जो आपने भी सुनी, अलीमा खान की स्टेटमेंट सुनी, जो दोनों बहनों ने बताया हम्म। कि खान साहब ने कहा कि प्रोटेस्ट करें, 5 अगस्त पीक होगी प्रोटेस्ट की, और अपने पार्टी रहनुमाओं को कहा कि आप एहतजाज शुरू कर दें, हम्म। क्योंकि पहले रोका था 10 मुहर्रम तक। जी। लिहाजा उन्होंने 5 अगस्त डेट दे दी है, जो प्रोटेस्ट की पीक होगी। और हमारी जितनी तंजीमें हैं, हमारे कल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख वकास अकरम साहब मीडिया पे बता गए हैं कि हम इस हुक्म के मुताबिक अपना प्रोटेस्ट जारी करेंगे, क्योंकि अच्छा ये सर, इसके हमारा साथ राइट है। अलीमा खान ने एक और भी बात कही है कि कासिम और सुलेमान जो हैं वो पहले अमेरिका जाएंगे, फिर वहाँ पर जो खान साहब के ऊपर जुल्म हो रहे हैं उसकी तहरीक चलाएंगे, वो बताएंगे, फिर वापस पाकिस्तान आकर यहाँ पर तहरीक का हिस्सा बनेंगे। तो उनके बेटे जो हैं वो कैसे तहरीक चला सकते हैं पाकिस्तान में आके? चलाने की उनकी कोई स्ट्रेटजी है इस हवाले से? कभी भी नहीं कहा कि वो लीड करेंगे। हाँ। खान साहब ने कहा है कि प्रोटेस्ट को, पीसफुल प्रोटेस्ट को लीड मेरी पार्टी की लीडरशिप करेगी। अच्छा। और लीडरशिप को खान साहब पैगाम दे रहे हैं कि आप इस प्रोटेस्ट को लीड करें। 8 फरवरी का खसूसन जो इलेक्शन हुआ, जिस तरीके से मैंडेट चुराया गया, और फिर अदालतों से ट्रिब्यूनल भी कोई नहीं बने, कोई फैसले नहीं हुए, इस हम्म। वजह से खान ने कहा कि मेरी लीडरशिप जो है वो इस प्रोटेस्ट को लीड करे। और खान ने एक और मैसेज भी दिया कि जो ये भार नहीं उठा सकता वो अपने आप को इससे अलहदा कर ले। अच्छा। लिहाजा खान के बेटों का ये अपना फैसला है कि हमने हमारे वालिद के ऊपर, जो कि फार्मर प्राइम मिनिस्टर है, हम्म। जिसका एक जो लेगेसी है सियासत में, पाकिस्तान के अंदर जो चारों सूबों से उसने वोट लिए हैं, और उसके साथ जिस तरीके से इन ह्यूमन किस्म के ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन करती हुए जुल्म हो रहा है, आइसोलेशन में रखा जा रहा है। कि खान ने कल बताया कि मुझे एक हफ्ते से अखबार तक और पीटीवी एक आता वो भी बंद कर दिया गया, हम्म। मेरा न्यूज़पेपर भी बंद कर दिया, मेरी मुलाकात, जो मेरा स्पोक्स पर्सन है, जो मेरे लोग आते हैं, उनसे मुलाकात भी नहीं है, मुझे बाहर के हालात का पता भी नहीं है। हम्म। तो ये खान साहब के बेटों ने फैसला किया कि हम जितनी मुल्क की एनजीओज हैं, खासकर अमेरिका हो, जो बाहर जो भी हो, आपको पता है, मैं अभी भी एक मीडिया पे था, आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आप देखें, तो सबसे ज्यादा एड्रेस आप वसल्लम ने ह्यूमन जो इंसानी हकूक है उनको किया है। इस टाइम इमरान खान के साथ, वो फार्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ, इंसानी हकूक का भी जो है हुकूमत, वो भी उसको रवैया नहीं कर रही कि जिस तरह जुल्म और तशद्दुद हो रहा है। हम्म। अब खान साहब के बेटों का यहाँ शामिल होना, वो खुद आ रहे हैं कि हम इस अच्छा। तहरीक में आएंगे, और हम बाहर भी तमाम जो आपकी एनजीओ है उनको ये बताएंगे कि पाकिस्तान में एक प्राइम मिनिस्टर जो है, उसको किस तरीके से हुकूमत जो है, उसके ह्यूमन जो राइट्स हैं उसको किस तरह वायोलेट किया जा रहा है। लिहाजा वो शिरकत करेंगे, लीड जो है वो हमारी पार्टी करेगी, वो पार्टी लीडरशिप भी करेगी। लेकिन सर खान साहब की और भी तो इजाज़त होगी ना इसमें, क्योंकि वो पहले तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनके बेटे सियासत में आए। और इतनी बड़ी पार्टी है एक, आपने यही लोगो था, यही मोटिव था कि मरूसियत की सियासत नहीं की जाएगी। तो अगर बेटे शामिल हो जाते हैं तो आप समझते नहीं कि फिर ये मरूसियत की तरफ जाएगी सियासत? आपको उनकी बहनें शामिल है, हलीमा खान शामिल है, डॉक्टर उज़मा शामिल है, नौरीन शामिल है। आप मुझे कोई बता दें उनके पास कोई ओहदा है पार्टी का? हम्म। उनके, मेरे पास तो कोई तर्जमान का ओहदा है, तमाम लोगों के पास खान साहब ने ओहदे दिए हुए हैं। अपनी बहनों को कोई ओहदा दिया है? ये तो हम, खान साहब तो आज भी कहते हैं कि मैं इस पार्टी को अदारा बनाना चाहता हूँ। जिस तरह कैंसर हॉस्पिटल में इमरान खान का कोई दखल नहीं है, वो एक अदारा है, नमर यूनिवर्सिटी एक अदारा है। खान कहते हैं मैं अपनी पार्टी को अदारे के तौर पर चलाना चाहता हूँ।
और उसके बेटों को। ये देखिए ना, अब हम आते हैं, पहले इल्जाम करते जी वो तो आते नहीं है, उसकी फैमिली भी मौजूद है, फैमिली के पास ओहदे भी कोई नहीं है, और कल राणा साहब ने स्टेटमेंट दे दी कि हम उनको अरेस्ट कर लेंगे। हाँ। तो देखो भाई, वो लोग जो जहां से मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर चले गए हैं, उनको आप कुछ नहीं कहते। जिसने अपना सारा शर्म जो पैसा है पाकिस्तान में है, उसका घर जहाँ पे है, उसने तो कोई, उसके पास तो कोई ऐसी चीज नहीं कि बाहर हो। आप उनके लिए ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, यानी हुकूमत डरी हुई है खान की पॉपुलैरिटी से, खान के साथ जो लोग अटैच हैं। और 8 फरवरी के बाद तो आप कहें कि 95% जो खान की पॉपुलैरिटी है वो पाकिस्तान में है। हाँ, आप लोगों को ना निकलने दें। अब मेरे जैसे वकील के ऊपर, मैं एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ, मेरी 33 ईयर प्रैक्टिस है, आपने मेरे खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे किए हो, तो लोगों को आप डराएंगे, कितने तक डराएंगे? आपने कल देखा है, आपकी आजादी की बात है, पीका एक्ट आया, आपसे आजादी छीन ली। कल कितने यूट्यूबर्स को नोटिस दे के 27 का पीका एक्ट के तहत कि आप ये प्रोग्राम नहीं कर सकते, आप लोगों की आवाज बंद कर रहे हैं। हम कौन सा कोई मुराद है कि हम निकलते हैं, हम वकला। तो मैं तो ये अक्सर कहता हूँ कि हमारे पास हथियार एक है, वो है हमारा कलम है। हमने जब भी आजादी की तहरीक चलाई कोई, या लैस मूवमेंट चलाई, अदलिया की तहरीक, 2 साल सड़कों पे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो अब हमारे पास कौन सा फोरम है ये बताएं कि ट्रिब्यूनल नहीं बने, इलेक्शन छीन लिया आपने, फॉर्म 47 पे गवर्नमेंट बना दी, आप लोगों को प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं देते। तो लिहाजा खान साहब ने कहा है कि आप प्रोटेस्ट करें और पार्टी लीडरशिप इसको लीड करेगी।